और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर भिंड से है, जहां टीआई से साइबर ठगी की कोशिश की गई है। टीआई ने सूझबूझ से ठगी को नाकाम किया है। ठग ने फोन पर मांगी गोपनीय जानकारी। कॉल के दौरान ठग ने टीआई से ओटीपी मांगा तो जामताड़ा गैंग का कनेक्शन यहां पर सामने आया है। कोलकाता की रेखा के नाम से नंबर था। भनक लगने पर फरार हुए साइबर ठग तो मौके से पुलिस को तकनीकी सबूत मिले हैं। बड़ी जानकारी आपको भिंड से दे रहे हैं, जहां एक बार फिर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। हालांकि टीआई की सूझबूझ से जो ठगी की कोशिश थी वो नाकाम हो गई। साइबर ठगों की कोशिश नाकाम हो गई और टीआई से साइबर ठगों ने ओटीपी मांगने की कोशिश की थी और ऐसे में जब संदेह हुआ तो टीआई की तरफ से कोई भी ओटीपी नहीं बताई गई और सूझबूझ के साथ ही इस मामले को नाकाम किया गया है कि ये लोग जो डाटा है वो किसी न किसी संस्था से या डार्क वेब से खरीदते हैं, तो उनको ये जानकारी तो रहती नहीं है किसका नंबर है। उनके पास एक नाम और उसके साथ ही एक मोबाइल नंबर होता है। तो इसी प्रकार से मेरे पास एक कॉल आया था। मैं शुरुआती बातचीत में ये समझ गया था कि ये एक साइबर ठग है और क्रेडिट कार्ड का जो कस्टमर केयर बनकर मुझसे बात कर रहा था। परंतु उसकी मॉडस ऑपरेंडी को समझने के लिए, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे ही मुझे समझ में आया कि ये साइबर ठग है, तो मैंने उसका वीडियो भी बनाया ताकि लोगों को मैं ये बता सकूं कि ये किस तरीके से लोगों के साथ ठगते हैं। और फिर मैं उससे बातचीत के माध्यम से, वो उसने जो कुछ चीज़ों की मुझसे डिमांड की, तो मैं उनको कुछ जो मेरे पास ब्लॉक कार्ड थे वो मैं जानकारी उनको देता गया कि अगर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिलीप सोनी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। दिलीप, क्योंकि ये साइबर ठगी का मामला इस बार जो देखने को मिला, ठगी की कोशिश की गई लेकिन ठगी नाकाम हो गई और ये सफलता टीआई की सूझबूझ से मिली। जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से साइबर ठगी का जो जाल है लगातार बढ़ता जा रहा है, जो चाहे वो पहले तो आम लोगों के पास जो ठगी का शिकार बनाते थे, लेकिन अब वो अधिकारियों तक पहुंच चुके हैं। यानी कि जो भिंड के जो उमरी थाने की जो टीआई है शिव प्रताप सिंह जो राजावत है, उनके पास एक 26 नवंबर के कॉल आता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड आपका अपडेट कराने के लिए आपको ओटीपी हम आपको भेज रहे हैं, आप उसको सेंड कर दीजिए। लेकिन उन्होंने कड़ी सूझबूझ इस पूरे मामले में दिखाई। वो उसमें उनका जो पुराना जो क्रेडिट कार्ड का जो नंबर था, उसका सीरियल नंबर उन्होंने उनको बताया। साथ ही उसका कहना था साइबर ठगों के इसके पीछे एक नंबर और है, उसको आप 3 अंकों का वो भी बता दीजिए। उन्होंने उसका भी बताया। लेकिन इस दौरान जो टीआई है उस पूरे मामले को लेकर पूरे 12 मिनट 45 सेकंड तक पूरे मामले को में जो जो ठगी करने वाला था उसको जाल में फंसाते रहे। इस दौरान उन्होंने जो साइबर ठगों का इनके लोकेशन को ट्रेस करके, जो बताया जा रहा है कि झारखंड के जो जामताड़ा जो जंगल है, वहां पर एक पूरा जो कॉल किया गया था, वहां के जो पुलिस से संपर्क किया गया। पुलिस से संपर्क करने के बाद पुलिस जब मौके पर जामताड़ा पहुंची तो वहां से जो आरोपी थे, जो ठग थे, मौके से पूरी गैंग थी, वो मौके से भागने में कामयाब हुई है। हालांकि पुलिस को उसमें कुछ सबूत भी मिले हैं। उसमें एक कोलकाता की रहने वाली एक महिला है, रेखा मंडल, जिसका नाम है, उसके नाम से जो जिस नंबर से वो कॉल करते थे, लोगों को ठगा करते थे, वो सिम का नंबर जो ट्रेस हुआ है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जो जाल है वो झारखंड और कोलकाता के बीच में जिस तरह साइबर ठगी का पूरा जाल फैला हुआ है, इसको जल्दी से जल्द इस पूरा ठगों का बेनकाब किया जाएगा। जो ठग है पुलिस की हिरासत में जल्द से जल्द लिया जाएगा। ये बड़ा ही सूझबूझ से जो पुलिस की जो सक्रियता के चलते इस पूरे साइबर ठगों का जो पूरा मामला खुल के सामने आया है। जिस तरह से वो साइबर ठगी करने वाले पुलिस को कॉल करते हैं, बताते हैं कि मैं एसबीआई से मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, एसबीआई का जो डिपार्टमेंट है ऑनलाइन से, उसमें बात कर रहा हूँ। आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपका जो उसकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है, आप उसका ओटीपी नंबर बता दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो ठग जो कॉल करता है, जो शिव प्रताप जो टीआई है उनको कॉल करता है, उसमें बताते हैं कि वो टीआई बताते हैं कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, मैं टीआई बोल रहा हूँ और वो साइबर सेल प्रभारी बोल रहा हूँ। उसके बावजूद भी वो ओटीपी मांगने के लिए लगातार उनको मजबूर करता रहा कि आप ओटीपी नंबर बता दीजिए। आप कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, मुझे उसका वो लेना देना नहीं है। लेकिन ओटीपी ना बताते हुए जो इस तरह का जो शिव प्रताप जो टीआई है, उन्होंने पूरे मामले को सूझबूझ के पूरी मतलब ठगी का शिकार होने बिल्कुल से बचने के बिल्कुल, कहीं बाद ना कहीं पूरे हैरानी मामले की को बात यही खुलासा थी किया है। दिलीप कि जब सामने वाले जो कॉल कर रहा था, यानी कि जो ठग थी, उसको ये पता था कि ये नंबर टीआई का है और जो मेरी बात है वो टीआई से हो रही है, उसके बाद भी उनमें खौफ नहीं था और वो ठगी की वारदात को अंजाम देने की कोशिशों में जुटे हुए थे, बार बार ओटीपी की मांग कर रहे थे। लेकिन अब फिलहाल आगे की कार्रवाई पर नजर बनी रहेगी, कब तक गिरफ्तारी होती है इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी देने के लिए।